Hi guys, so this is fifth and last lecture of polynomials. आज हम किस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाय अ पॉलिनॉमियल जी एक्स द कोशेंट एंड रिमाइंडर वर x माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 फाइंड जी एक्स. तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि अगर हम इस पॉलिनॉमियल को किसी पॉलिनॉमियल जी एक्स से डिवाइड करते हैं तो हमें कोशेंट और रिमाइंडर ये मिलता है. तो हमें पता करना है कि हमने उसको कौन से पॉलिनॉमियल से डिवाइड किया है. ठीक है, तो सीधा सीधा देखें तो हमें डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड कुछ चीज़ नज़र आ रही है. सब कुछ गिवन है, बस एक चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है. डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, अब ध्यान से देखो तो आपको डिविडेंड गिवन है. ठीक है, आपको जिस पॉलिनॉमियल से आप डिवाइड कर रहे हो वो नहीं गिवन है. जिस पॉलिनॉमियल से हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिवाइज़र. वो हमको नहीं गिवन. ठीक है, कोशेंट हमको गिवन है और रिमाइंडर हमको गिवन है. ठीक है, तो ध्यान से देखो ये एक किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के जैसा हो गया कि अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिविडेंड में से रिमाइंडर माइनस करेंगे. तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर विल बी डिवाइज़र इंटू कोशेंट. और फिर हमको डिवाइज़र निकालना है तो पूरी इक्वेशन में क्या करो, कोशेंट को डिवाइड कर दो. क्लियर? तो क्या था? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर था. तो रिमाइंडर इधर गया तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू रिमाइंडर माइनस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट. और हमको चाहिए क्या? हमें चाहिए डिवाइजर. तो वो क्या मिल जाएगा हमें? कोशेंट को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें फाइनल ये मिलेगा, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन कोशेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर. कुछ भी नहीं है, बस एक इक्वेशन को सॉल्व करने जैसा है. तो नॉर्मली सॉल्व करते हैं हम, सारी चीज़ों को यहाँ पर पुट कर देते हैं. ठीक है, दिस वाज योर डिविडेंड. हमको जी एक्स नहीं गिवन, मतलब डिवाइज़र नहीं गिवन है. दिस वाज योर कोशेंट एंड दिस वाज योर रिमाइंडर. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम जो रिमाइंडर टर्म है हम उसको LHS में शिफ्ट करेंगे. तो हमें क्या मिला? ये तो एज इट इज़ है. इधर जाके ये माइनस 2x प्लस 4 था तो इधर जाके क्या हो गया? प्लस 2x माइनस 4 हो गया. ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैंने बताया. सेम डिग्री की जो रिमाइंडर टर्म है हम उसको LHS में शिफ्ट करेंगे. तो हमें क्या मिला? ये तो एज इट इज़ है. इधर जाके ये माइनस 2x प्लस 4 था तो इधर जाके क्या हो गया? प्लस 2x माइनस 4 हो गया. ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैंने बताया. सेम डिग्री की चीज़ों को साथ में सॉल्व करोगे तो एक्स क्यूब तो एज इट इज़ रहेगा. एक्स स्क्वायर भी बस यही टर्म है, माइनस 3x स्क्वायर. ये x और ये प्लस 2x तो ये कितना हो गया? प्लस 3x. और ये 2 और ये माइनस 4 ये कितना हो गया? माइनस 2. क्लियर है? और RHS में आपके पास क्या बचा? जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2. ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम जी एक्स हमें फाइंड आउट करना है तो हम x माइनस 2 को डिवाइड कर देंगे. तो बेसिकली हमें ये काम करना है और डिवाइड करना तो आपको आता ही है. क्या करेंगे, अगर हम जी एक्स हमें फाइंड आउट करना है तो हम x माइनस 2 को डिवाइड कर देंगे. तो बेसिकली हमें ये काम करना है और डिवाइड करना तो आपको आता ही है एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से. ओके, तो हम इन दो पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड कर रहे हैं. तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स क्यूब. इसका क्या है फर्स्ट टर्म? एक्स. अब एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब आ जाए? ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर से. तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 ये क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर. तो ये हमने लिख दिया. एक्स डिवाइड कर रहे हैं तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स क्यूब. इसका क्या है फर्स्ट टर्म? एक्स. अब एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब आ जाए? ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर से. तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 ये क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर. तो ये हमने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर. साइन चेंज किया, ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस. ये तो हो गया कैंसिल. माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना हुआ? माइनस एक्स स्क्वायर. और बाकी के जो टर्म्स थे वो हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिए. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 भी आएगा. ओके, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. प्लस 3x माइनस 2x इतना हो गया x और माइनस 2 एज इट इज़. अब इसे किससे मल्टीप्लाई करें? प्लस 1 से. तो ये क्या हो गया? x माइनस 2 माइनस प्लस एंड 0. तो क्लियरली आपको क्या फाइंड आउट करना था? यही चीज़ तो फाइंड आउट करनी थी. तो जी एक्स इतना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. इज दैट क्लियर? एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन गिवन है आपके एक्सरसाइज में कुछ इस तरीके का. गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनॉमियल्स पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिविजन एल्गोरिथम एंड कुछ एडिशनल कंडीशन है जिसके 3 पार्ट्स हैं. मैं एक पार्ट करके बता रही हूँ. द पार्ट इज डिग्री ऑफ पी एक्स शुड बी इक्वल टू डिग्री. कैंसिल हो जाएगा. प्लस 3x माइनस 2x इतना हो गया x और माइनस 2 एज इट इज़.
अब इसे किससे मल्टीप्लाई करें, +1 से, तो ये क्या हो गया, x-2 माइनस प्लस एंड 0। तो क्लियरली आपको क्या फाइंड आउट करना था, यही चीज़ तो फाइंड आउट करनी थी। तो gx इतना आ गया x² माइनस x प्लस 1। इज दैट क्लियर? एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन गिवन है आपके एक्सरसाइज में कुछ इस तरीके का, गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx विच सैटिस्फाई द डिविजन एल्गोरिथम एंड कुछ एडिशनल कंडीशन है जिसके 3 पार्ट्स हैं। मैं एक पार्ट करके बता रही हूँ। द पार्ट इज डिग्री ऑफ px शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। ठीक है, अब px क्या होता है, जो पॉलिनोमियल है, बेसिकली द डिविडेंड। ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन गिवन है आपके एक्सरसाइज में कुछ इस तरीके का, गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx विच सैटिस्फाई द डिविजन एल्गोरिथम एंड कुछ एडिशनल कंडीशन है जिसके 3 पार्ट्स हैं। मैं एक पार्ट करके बता रही हूँ। द पार्ट इज डिग्री ऑफ px शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। ठीक है, अब px क्या होता है, जो पॉलिनोमियल है, बेसिकली द डिविडेंड। ठीक है, gx होता है आपका डिवाइजर, qx होता है कोशेंट और rx होता है आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, डिवीजन एल्गोरिथम तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए, साथ ही साथ जो डिग्री ऑफ px है इट शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। समझ आया? इसका मतलब जो डिग्री आप यहाँ पर लोगे वो डिग्री इसकी भी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल हमने ले लिया यहाँ पे, सपोज 2x² + 1 ले लिया। ओके, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2। अगर मैं कोशेंट ले लेती हूँ x², तो इधर भी डिग्री कितनी हो गई, 2। ये तो सेटिस्फाई हो गया कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। साथ में हम ले लेते हैं डिवाइज़र को, हम ले लेते हैं 2 और रिमाइंडर हो गया 1। तो क्लियरली देखो जब RHS को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी कितना मिलेगा, 2x² + 1 विच इज़ इक्वल टू LHS। ओके, तो अब आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो सॉल्व। वील बी बैक विद द नेक्स्ट लेक्चर सून। बाय।